नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम एचडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी से संबंधित टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिए कोयम्बटूर, बेंगलोर, मुंबई या फिर हैदराबाद। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कोयम्बटूर। तो दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपका ऑप्शन देखिए चेरापूंजी, मानसिनराम, अमेजन बेसिन, फिर अराकान योमा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानसिनराम। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा मानसिनराम में होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भारत की रीढ़ कहलाती है? दोस्तों, कौन सी नदी भारत की रीढ़ कहलाती है? आपका ऑप्शन दिया गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। तो गंगा नदी भारत की रीढ़ कहलाती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए डेक्कन पठार, तिब्त का पठार, छोटा नागपुर पठार या फिर मालवा का पठार। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिब्त का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्त का पठार ही है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो सौर मंडल में सबसे तेज घूर्णन वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौर मंडल में सबसे तेज घूर्णन वाला ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन दिए पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। तो सौर मंडल में सबसे तेज घूर्णन वाला ग्रह बृहस्पति ही है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? आपका ऑप्शन दिए बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या फिर कच्छ की खाड़ी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अरब सागर। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? आपका ऑप्शन दिए भ्रंश पर्वत, भ्रंश ढाल, वलित पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी वलित पर्वत। तो हिमालय पर्वत वलित पर्वत प्रकार का पर्वत है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन दिए भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध या फिर नागा अर्जुन सागर बांध। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी टिहरी बांध। तो भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध ही है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। कौन सा स्थान महमूद गजनी द्वारा लूटे गए प्रसिद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन दिए द्वारका, सोमनाथ, कोणार्क या फिर महाबलीपुरम। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सोमनाथ। तो सोमनाथ स्थान महमूद गजनी द्वारा लूटे गए प्रसिद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो भारत में कौन सा क्षेत्र चाय बागानों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन दिया असम, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है असम। तो भारत में असम क्षेत्र चाय बागानों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर असम। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी केरल। तो भारत के केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस महासागर को हिंद महासागर का नाम दिया गया? तो दोस्तों किस महासागर को हिंद महासागर का नाम दिया गया है? आपका ऑप्शन दी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, फिर इंडियन ओशन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन महासागर को हिंद महासागर का नाम दिया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे पुराना पहाड़ी श्रेणी कौन सा है? आपका ऑप्शन दिए विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली या फिर पश्चिमी घाट। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अरावली। तो भारत का सबसे पुराना पहाड़ी श्रेणी अरावली ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्र तट वाला है? दोस्तों भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्र तट वाला है? आपका ऑप्शन दिया गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। तो भारत में गुजरात राज्य सबसे अधिक समुद्र तट वाला राज्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया माजुली, सरई, भद्राचलम या फिर देवास। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है माजुली। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कौन सी झील चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है उड़ीसा। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश की सीमाएं भारत से सबसे अधिक मिलती हैं? तो दोस्तों किस देश की सीमाएं भारत से सबसे अधिक मिलती हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सीमाएं भारत से सबसे अधिक मिलती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? आपका ऑप्शन दिया एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कौन सा शहर भारत का स्टील सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों कौन सा शहर भारत का स्टील सिटी कहा जाता है? यदि दोस्तों आप लोग को पहले से पता हो तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कौन सा शहर भारत का स्टील सिटी कहलाता है? आपका ऑप्शन है जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई या फिर बोकारो। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर शहर भारत का स्टील सिटी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में सुंदरवन डेल्टा स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में सुंदरवन डेल्टा स्थित है? आपका ऑप्शन दिया उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम या फिर तमिलनाडु। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरवन डेल्टा स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किस मिट्टी को काला सोना कहा जाता है? दोस्तों भारत में किस मिट्टी को काला सोना कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिए बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।